जिंदगी में लगभग हर इंसान के पास कुछ ना कुछ लक्ष्य होते हैं। कोई कहता है मुझे सफल बनना है, कोई कहता है मुझे पैसा कमाना है, कोई कहता है मुझे फिट होना है। लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई यह है कि केवल लक्ष्य बना लेने से जिंदगी नहीं बदलती। आपने खुद भी देखा होगा कि लोग नए साल पर बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? अगर लक्ष्य ही सब कुछ है तो फिर इतने सारे लोग अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते? यहीं पर यह किताब एक बहुत गहरा और अलग नजरिया देती है। ये कहती है कि समस्या आपके लक्ष्य में नहीं है, बल्कि आपके तरीके में है। अगर आप केवल लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो आप एक ऐसे भ्रम में फंस जाते हैं जहां आपको लगता है कि जब आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे तभी आप खुश होंगे, तभी आपकी जिंदगी बदलेगी। लेकिन असल में जिंदगी केवल उस एक परिणाम का नाम नहीं है, बल्कि रोज रोज किए गए कामों का नाम है। और यही रोज के काम आपके सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम का मतलब है वो तरीका, वो प्रक्रिया जो आप रोज अपनाते हैं। ये वो छोटी छोटी आदतें हैं जो मिलकर आपकी पूरी जिंदगी को दिशा देती हैं। अगर आपका सिस्टम सही है तो आप धीरे धीरे अपने आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका सिस्टम गलत है तो चाहे आपका लक्ष्य कितना भी बड़ा और स्पष्ट क्यों ना हो, आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों का लक्ष्य है स्वस्थ और मजबूत शरीर बनाना। पहला व्यक्ति केवल ये सोचता है कि उसे फिट होना है, लेकिन उसके पास कोई तय दिनचर्या नहीं है। वो कभी व्यायाम करता है, कभी नहीं, कभी सही खाना खाता है, कभी नहीं। दूसरा व्यक्ति रोज एक निश्चित समय पर उठता है, थोड़ा थोड़ा व्यायाम करता है, अपने खाने पर ध्यान देता है। अब कुछ महीनों बाद, बिना ये सोचे कि कौन ज्यादा लक्ष्य के बारे में सोच रहा था, आप खुद समझ सकते हैं कि किसका शरीर बेहतर होगा। ये फर्क लक्ष्य का नहीं, सिस्टम का है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपको परिणाम के पीछे भागना बंद करना होगा और प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा। जब आप केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं तो आप जल्दी निराश हो जाते हैं, क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं मिलता। लेकिन जब आप प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो आप हर दिन कुछ ना कुछ प्रगति करते हैं, और यही प्रगति आपको आगे बढ़ाती है। अब यहाँ एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। लक्ष्य आपको दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम आपको आगे बढ़ाते हैं। अगर आपके पास केवल दिशा है लेकिन चलने का तरीका नहीं है तो आप वहीं खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक सही तरीका है तो भले ही शुरुआत में दिशा थोड़ी अस्पष्ट हो, आप धीरे धीरे सही जगह पहुंच जाएंगे। इस किताब में यह भी बताया गया है कि लक्ष्य कई बार हमें गलत दिशा में भी ले जाते हैं, क्योंकि हम केवल अंत परिणाम के बारे में सोचते हैं और उस तक पहुंचने के लिए किसी भी तरह का रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन सिस्टम हमें स्थिर और संतुलित बनाता है। ये हमें सिखाता है कि हमें रोज क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर सिस्टम इतना महत्वपूर्ण है तो हम उसे बनाते क्यों नहीं हैं? इसका जवाब है हमारी आदतें और हमारी सोच। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। हमें धैर्य नहीं होता कि हम रोज रोज छोटे छोटे कदम उठाएं। हमें लगता है कि अगर हमें जल्दी बदलाव नहीं दिख रहा तो हम सही रास्ते पर नहीं हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ा बदलाव हमेशा धीरे धीरे ही आता है। इस किताब में यह समझाया गया है कि अगर आप अपने सिस्टम को सही बना लेते हैं तो आपको हर दिन खुद को मजबूर नहीं करना पड़ेगा। आपका काम आपकी आदत बन जाएगा, और जब कोई काम आदत बन जाता है तो उसे करने में मेहनत नहीं लगती, बल्कि वो स्वाभाविक हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम परफेक्ट होना है। इसका मतलब ये है कि आपको कंसिस्टेंट होना है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा भी सही काम करते हैं तो वो समय के साथ बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। लेकिन अगर आप कभी बहुत ज्यादा करते हैं और फिर कई दिन कुछ नहीं करते तो आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। इस किताब का ये भाग हमें यही सिखाता है कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि सफलता कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये रोज रोज किए गए छोटे छोटे सही कामों का परिणाम है। और अगर हम अपने सिस्टम को सही बना लेते हैं तो सफलता अपने आप हमारी तरफ आने लगती है। अब ये आपकी शुरुआत है। आपको अपने जीवन में ये देखना है कि आप किन किन जगहों पर केवल लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हैं और वहां अपना सिस्टम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपने सिस्टम को नहीं बदलेंगे तब तक आपकी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि केवल लक्ष्य पर ध्यान देने से आखिर नुकसान क्या होता है, क्योंकि जब तक हम इस गलती को गहराई से नहीं समझेंगे तब तक हम उसे छोड़ नहीं पाएंगे। पहली नजर में लक्ष्य बहुत आकर्षक लगते हैं, क्योंकि वे हमें एक सपना देते हैं, एक दिशा देते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी पूरी ऊर्जा उसी अंतिम परिणाम पर लगा देते हैं और वर्तमान प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप केवल लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो आपका मन हमेशा भविष्य में जीता है। आप सोचते हैं कि जब मैं ये हासिल कर लूंगा तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं संतुष्ट होऊंगा। लेकिन इस सोच का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप वर्तमान को खो देते हैं।
आप आज जो कर रहे हैं उसे महत्व नहीं देते, क्योंकि आपका ध्यान हमेशा उस एक दिन पर होता है जो अभी आया ही नहीं है। धीरे धीरे ये आदत आपको असंतोष की स्थिति में रखती है, जहां आप कभी पूरी तरह संतुष्ट महसूस नहीं कर पाते। अब इसे एक गहरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य है बहुत सारा पैसा कमाना। वो दिन रात उसी के बारे में सोचता है, लेकिन उसके पास कोई ठोस दिनचर्या नहीं है, कोई स्पष्ट तरीका नहीं है कि वो रोज क्या करेगा। कुछ दिन वो बहुत मेहनत करता है, फिर कुछ दिन बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। उसका पूरा ध्यान केवल इस बात पर रहता है कि उसे कब बड़ा परिणाम मिलेगा। लेकिन क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं आता, वो धीरे धीरे निराश होने लगता है। यही निराशा उसे रोक देती है। इस किताब में यही बताया गया है कि लक्ष्य आपको थोड़े समय के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक आपको आगे बढ़ाने की ताकत सिस्टम ही देता है, क्योंकि सिस्टम आपको रोज का रास्ता दिखाता है। ये आपको बताता है कि आज आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है। और जब आपका ध्यान आज के काम पर होता है, तो आप भविष्य की चिंता में नहीं उलझते। एक और महत्वपूर्ण नुकसान ये है कि लक्ष्य आपको या तो अस्थायी खुशी देते हैं या अस्थायी निराशा। अगर आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो कुछ समय के लिए आप खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर वो खुशी खत्म हो जाती है और आप एक नए लक्ष्य की तलाश में लग जाते हैं। और अगर आप लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते तो आप खुद को असफल मानने लगते हैं। दोनों ही स्थितियों में आप स्थिर नहीं रहते। इसके विपरीत, जब आप सिस्टम पर ध्यान देते हैं तो आपकी खुशी किसी एक परिणाम पर निर्भर नहीं रहती। आपकी खुशी उस प्रक्रिया में होती है जो आप रोज कर रहे हैं। आप हर दिन छोटे छोटे सुधार देखते हैं और वही आपको संतुष्टि देता है। यही स्थिरता आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। अब यहाँ एक गहरी बात आती है। लक्ष्य आपको परिणाम पर केंद्रित करते हैं, जबकि सिस्टम आपको पहचान बदलने में मदद करता है। जब आप रोज एक सही काम करते हैं तो आप धीरे धीरे उस तरह के व्यक्ति बन जाते हैं जो वो काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आप केवल पढ़ने का लक्ष्य पूरा नहीं कर रहे, बल्कि आप एक ऐसे व्यक्ति बन रहे हैं जो ज्ञान को महत्व देता है। यही असली बदलाव है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि कई बार लोग लक्ष्य हासिल करने के बाद भी वहीं वापस आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। इसका कारण ये है कि उनका सिस्टम नहीं बदला होता। अगर किसी ने किसी तरह से वजन कम कर लिया, लेकिन उसकी रोज की आदतें नहीं बदली, तो वो कुछ समय बाद फिर से पहले जैसा हो जाएगा। यही कारण है कि स्थायी सफलता केवल सिस्टम से आती है, लक्ष्य से नहीं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है कि अगर लक्ष्य इतने सीमित हैं, तो क्या हमें लक्ष्य बनाना ही नहीं चाहिए? इसका उत्तर ये है कि लक्ष्य पूरी तरह बेकार नहीं है, लेकिन उन्हें प्राथमिकता नहीं बनाना चाहिए। लक्ष्य आपको दिशा देने के लिए है, लेकिन असली ध्यान आपके सिस्टम पर होना चाहिए। अगर आपका सिस्टम मजबूत है तो लक्ष्य अपने आप पूरे हो जाएंगे। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। जब आप सिस्टम पर ध्यान देते हैं तो आप नियंत्रण में रहते हैं, क्योंकि सिस्टम आपके हाथ में है। आप ये तय कर सकते हैं कि आप रोज क्या करेंगे, लेकिन लक्ष्य आपके नियंत्रण में नहीं होता। उसमें कई बाहरी चीजें शामिल होती हैं जो आपके बस में नहीं होती। इसलिए अगर आप केवल लक्ष्य पर निर्भर रहते हैं तो आप अस्थिर महसूस करते हैं, लेकिन जब आप सिस्टम पर ध्यान देते हैं तो आप हर दिन नियंत्रण में रहते हैं। धीरे धीरे जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो आपका पूरा नजरिया बदलने लगता है। अब आप बड़े परिणामों के पीछे भागने के बजाय छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान देते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि हर दिन किया गया एक छोटा काम भी बहुत मायने रखता है, और यही छोटे छोटे काम मिलकर बड़े बदलाव पैदा करते हैं। इस किताब का ये हिस्सा हमें यही सिखाता है कि केवल लक्ष्य पर ध्यान देना एक तरह का जाल है जिसमें हम फंस जाते हैं। हमें ये समझना होगा कि असली शक्ति हमारे सिस्टम में है, हमारे रोज के कामों में है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तब हम अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाना शुरू करते हैं। अब तक ये साफ हो चुका है कि केवल लक्ष्य पर ध्यान देना हमें लंबे समय तक आगे नहीं ले जाता, और असली बदलाव सिस्टम से आता है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि एक मजबूत और असरदार सिस्टम आखिर बनाया कैसे जाए, क्योंकि जब तक आपको ये स्पष्ट नहीं होगा कि रोज क्या करना है और कैसे करना है, तब तक सिस्टम केवल एक विचार बनकर रह जाएगा, व्यवहार में नहीं उतर पाएगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सिस्टम कोई बहुत जटिल या भारी चीज नहीं होती। सिस्टम का मतलब है आपकी रोज की वो प्रक्रिया जिसे आप बिना ज्यादा सोचे लगातार दोहराते हैं। अगर आपको हर दिन ये सोचने में ही समय लग जाए कि आज क्या करना है, तो आप कभी भी स्थिर नहीं हो पाएंगे। इसलिए सिस्टम का पहला नियम है स्पष्टता। आपको ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि आप रोज क्या करने वाले हैं, कब करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। जब आप अपने काम को स्पष्ट रूप से तय कर लेते हैं तो आपके अंदर एक स्थिरता आने लगती है।
आपका दिमाग कम उलझता है क्योंकि अब उसे हर बार नया फैसला नहीं लेना पड़ता। यही चीज आपकी ऊर्जा बचाती है और आपको लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। कई लोग इसीलिए रुक जाते हैं क्योंकि वो हर दिन नई शुरुआत करते हैं, जबकि जिनके पास सिस्टम होता है वो बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आती है जो सिस्टम को मजबूत बनाती है, और वो है सरलता। अगर आपका सिस्टम बहुत कठिन है, बहुत बड़ा है, तो आप उसे लंबे समय तक नहीं निभा पाएंगे। शुरुआत में जोश में आकर आप कुछ दिन कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बोझ बन जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने सिस्टम को इतना आसान बनाएं कि आप उसे बिना ज्यादा मेहनत के रोज कर सकें। मान लीजिए आप पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं। अगर आप शुरुआत में ही तय कर लेते हैं कि आपको रोज 2 घंटे पढ़ना है, तो कुछ दिन बाद आप थक जाएंगे। लेकिन अगर आप ये तय करते हैं कि आपको रोज केवल 10 मिनट पढ़ना है, तो ये आसान लगेगा और आप इसे लगातार कर पाएंगे। धीरे धीरे यही छोटी आदत बड़ी बन जाती है। यही सिस्टम की असली ताकत है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि सिस्टम बनाते समय आपको परिणाम के बारे में नहीं, बल्कि प्रक्रिया के बारे में सोचना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि आप कितनी जल्दी सफल होंगे, बल्कि ये सोचना है कि आप रोज क्या करेंगे। जब आपका ध्यान केवल आज के काम पर होता है, तो आप भविष्य की चिंता में नहीं उलझते और आपका फोकस मजबूत रहता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। सिस्टम आपको अनुशासन सिखाता है, लेकिन ये जबरदस्ती वाला अनुशासन नहीं होता। ये धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है। शुरुआत में आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराते हैं, ये स्वाभाविक हो जाता है। और जब कोई काम स्वाभाविक हो जाता है, तो उसे करने में मन नहीं करता, बल्कि वो अपने आप हो जाता है। इस किताब में ये समझाया गया है कि आपको अपने सिस्टम को अपनी पहचान से जोड़ना होगा। इसका मतलब ये है कि आप केवल काम करने पर ध्यान न दें, बल्कि ये सोचें कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, तो आपका व्यवहार अपने आप बदल जाता है। मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि मुझे रोज पढ़ना है, तो ये केवल एक काम है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो रोज सीखता है, तो ये आपकी पहचान बन जाती है। अब आप पढ़ाई को एक मजबूरी की तरह नहीं, बल्कि अपनी पहचान के हिस्से की तरह देखते हैं। यही सोच आपको लंबे समय तक टिकाए रखती है। अब एक महत्वपूर्ण पहलू आता है, और वो है वातावरण। आपका सिस्टम केवल आपकी इच्छा पर नहीं चलता, बल्कि आपके आसपास का माहौल भी उसे प्रभावित करता है। अगर आपका वातावरण आपको बार बार भटकाता है, तो आप अपने सिस्टम को बनाए नहीं रख पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आसपास ऐसी चीजें रखें जो आपको आपके काम की याद दिलाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं, तो किताब को अपने पास रखें ताकि वो आपको बार बार दिखाई दे। अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं, तो अपने कपड़े और जूते पहले से तैयार रखें। ये छोटी छोटी चीजें आपके सिस्टम को मजबूत बनाती हैं, क्योंकि वे आपको बार बार सही दिशा में धकेलती हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि आपको अपने सिस्टम को लचीला रखना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी दिन आप अपने तय काम को पूरी तरह नहीं कर पाते, तो आपको खुद को दोष नहीं देना चाहिए। आपको यह समझना होगा कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप वापस उसी सिस्टम पर लौट आएं। कई लोग इसीलिए रुक जाते हैं क्योंकि वो एक दिन चूक जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन असली बात यह है कि एक दिन का चूकना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप कितनी जल्दी वापस पटरी पर आते हैं। यही सोच आपको लगातार बनाए रखती है। धीरे धीरे जब आप अपने सिस्टम को स्पष्ट, सरल और अपनी पहचान से जुड़ा हुआ बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रगति अपने आप होने लगी है। अब आपको बार बार खुद को प्रेरित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका सिस्टम ही आपको आगे बढ़ा रहा होता है। एक मजबूत सिस्टम बनाने के लिए आपको स्पष्टता, सरलता, नियमितता और सही वातावरण की जरूरत होती है। जब आप इन चारों चीजों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आप बिना ज्यादा दबाव के लगातार आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन असली चुनौती यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि सिस्टम बनाना जितना आसान है, उसे लंबे समय तक बनाए रखना उतना ही कठिन होता है। बहुत लोग शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों या हफ्तों बाद उनका सिस्टम टूट जाता है और वे फिर से पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि सिस्टम को टिकाऊ कैसे बनाया जाए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सिस्टम टूटता क्यों है। अक्सर लोग शुरुआत में बहुत ज्यादा जोश में आकर बहुत बड़ा बदलाव करने की कोशिश करते हैं। वे एक साथ बहुत सारी आदतें बदलना चाहते हैं, बहुत सख्त नियम बना लेते हैं और खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें रख लेते हैं। कुछ दिन तक सब ठीक चलता है, लेकिन फिर थकान आने लगती है,
मन भटकने लगता है और धीरे धीरे सिस्टम टूट जाता है। इसका कारण ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि ये है कि आपने अपने सिस्टम को अपनी क्षमता से ज्यादा भारी बना दिया। इस किताब में यही समझाया गया है कि सिस्टम को टिकाऊ बनाने के लिए उसे हल्का और लचीला रखना जरूरी है। आपको ऐसा सिस्टम बनाना है जिसे आप खराब दिन में भी निभा सकें, क्योंकि जिंदगी हर दिन एक जैसी नहीं होती। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपके पास ऊर्जा होगी, समय होगा और आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब आपका मन नहीं करेगा, आप थके होंगे या आपके पास समय कम होगा। अगर आपका सिस्टम केवल अच्छे दिनों के लिए बना है तो वो लंबे समय तक नहीं टिकेगा। अब एक बहुत प्रैक्टिकल बात समझते हैं। मान लीजिए आपका सिस्टम है कि आप रोज 1 घंटा पढ़ेंगे। अगर किसी दिन आप पूरा 1 घंटा नहीं पढ़ पाते तो क्या होगा? अगर आप ये सोचते हैं कि आज तो पूरा नहीं हो पाया, अब छोड़ो, तो आप धीरे धीरे अपने सिस्टम से दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कम से कम 10 मिनट तो पढ़ ही सकता हूं, तो आप अपने सिस्टम को टूटने नहीं देते। यही छोटी सोच आपके सिस्टम को मजबूत बनाती है। इस किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आपको कभी भी अपने सिस्टम को पूरी तरह टूटने नहीं देना है। अगर किसी दिन आप कम कर पाते हैं तो भी ठीक है, लेकिन पूरी तरह से रुकना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब आप पूरी तरह रुक जाते हैं तो वापस शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप थोड़ा बहुत भी करते रहते हैं तो आप अपने फ्लो में बने रहते हैं। अब यहां एक और गहरी बात आती है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है खुद के साथ व्यवहार। जब आपका सिस्टम टूटता है तो आप अपने आप से कैसे बात करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर आप खुद को दोष देने लगते हैं, खुद को कमजोर समझते हैं, तो आप और ज्यादा पीछे चले जाते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये एक सामान्य बात है, मैं फिर से शुरू कर सकता हूं, तो आप जल्दी वापस पटरी पर आ जाते हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि सिस्टम को बनाए रखने के लिए आपको अपने दिमाग को समझना होगा। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। अगर कोई काम बहुत कठिन लगता है तो दिमाग उसे टालने लगता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने सिस्टम को इस तरह डिजाइन करें कि वो आपके दिमाग के खिलाफ ना जाए, बल्कि उसके साथ चले। इसका मतलब ये है कि आपको अपने काम को इतना आसान बनाना है कि उसे शुरू करना मुश्किल ना लगे, क्योंकि असली समस्या काम करने में नहीं होती, बल्कि काम शुरू करने में होती है। अगर आप शुरुआत कर लेते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। इसलिए आपको अपने सिस्टम में शुरुआत को सबसे आसान बनाना होगा। अब एक महत्वपूर्ण पहलू आता है, और वो है ट्रैक रखना। जब आप अपने काम को देखते हैं कि आपने कितने दिन लगातार किया है, तो आपको एक संतोष मिलता है। ये संतोष आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यहां भी एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ये ट्रैक आपको दबाव में न डाले। ये केवल आपको आपकी प्रगति दिखाने के लिए है, न कि आपको परफेक्ट बनने के लिए मजबूर करने के लिए। इस किताब में यह भी बताया गया है कि आपको अपने सिस्टम में आनंद ढूंढना होगा। अगर आपका सिस्टम केवल बोझ बन जाएगा तो आप उसे लंबे समय तक नहीं निभा पाएंगे। आपको ये समझना होगा कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जब आपको अपने काम में अर्थ दिखता है तो आप उसे करने में रुचि महसूस करते हैं, और यही रुचि आपको लगातार बनाए रखती है। अब यहाँ एक सटल लेकिन बहुत पावरफुल बात है। सिस्टम को बनाए रखने के लिए आपको प्रेरणा पर नहीं, बल्कि अनुशासन पर निर्भर रहना होगा। प्रेरणा आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन स्थिर रहता है। अगर आप केवल प्रेरणा का इंतजार करेंगे तो आप कभी भी लगातार काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम को इस तरह बना लेते हैं कि आप बिना मन के भी उसे कर सकें, तो आप कभी नहीं रुकेंगे। धीरे धीरे जब आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका सिस्टम मजबूत होता जा रहा है। अब वो छोटी छोटी परेशानियों से नहीं टूटता, अब वो लंबे समय तक चलता है, और यही लगातार चलने वाला सिस्टम आपको उस जगह तक पहुंचाता है जहां आप जाना चाहते हैं। सिस्टम को टिकाऊ बनाने के लिए आपको उसे सरल, लचीला और अपने जीवन के अनुसार बनाना होगा। आपको खुद के साथ नरमी रखनी होगी, अपने दिमाग को समझना होगा और लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहना होगा। अब इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा और अंतिम चरण आता है, जहां सिस्टम केवल एक आदत या तरीका नहीं रहता, बल्कि आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि असली बदलाव तब होता है जब आप केवल कुछ काम करना नहीं सीखते, बल्कि एक अलग तरह का इंसान बन जाते हैं। जब आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपका नजरिया बदल जाता है, तब आपका सिस्टम अपने आप स्थिर हो जाता है और आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब तक आपने ये समझ लिया है कि लक्ष्य से ज्यादा सिस्टम महत्वपूर्ण है। सिस्टम को कैसे बनाना है और उसे लंबे समय तक कैसे बनाए रखना है। लेकिन अगर ये सब केवल बाहरी स्तर पर ही रह जाए तो ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। आपको इसे अपने अंदर, अपनी पहचान में उतारना होगा।
इसका मतलब ये है कि आप खुद को उसी रूप में देखना शुरू करें जैसा आप बनना चाहते हैं। जब आप अपने आप से ये कहते हैं कि मुझे रोज काम करना है, तो ये एक दबाव बनता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो रोज अपने काम पर ध्यान देता है, तो ये आपकी पहचान बन जाती है। अब आपको खुद को बार बार धकेलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका व्यवहार आपकी पहचान के अनुसार चलने लगता है। यही वो बिंदु है जहां सिस्टम सबसे मजबूत हो जाता है। इस किताब में यही सबसे बड़ा परिवर्तन बताया गया है कि आपको अपने परिणाम बदलने के बजाय अपनी पहचान बदलनी होगी। जब पहचान बदलती है तो परिणाम अपने आप बदल जाते हैं। अगर आप खुद को एक अनुशासित व्यक्ति मानते हैं तो आप अनुशासित तरीके से काम करेंगे। अगर आप खुद को एक सीखने वाला व्यक्ति मानते हैं तो आप रोज कुछ नया सीखेंगे। यही छोटी छोटी पहचानें मिलकर आपकी पूरी जिंदगी को बदल देती हैं। अब यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। पहचान बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये धीरे धीरे बनता है, हर छोटे काम के साथ। जब भी आप अपने सिस्टम के अनुसार कोई काम करते हैं, आप अपनी नई पहचान को मजबूत करते हैं, और जब भी आप उसे छोड़ते हैं तो आप अपनी पुरानी पहचान को मजबूत करते हैं। इसलिए हर छोटा कदम मायने रखता है। ये किताब हमें बताती है कि आपको अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने आप को दिखाने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि आपको दूसरों को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि आपको खुद को ये दिखाना है कि आप कौन बन रहे हैं। जब आप खुद के लिए काम करते हैं तो आप ज्यादा ईमानदारी और स्थिरता के साथ काम करते हैं। अब एक गहरी बात आती है, और वो है निरंतरता का प्रभाव। जब आप लंबे समय तक एक ही सिस्टम को फॉलो करते हैं तो उसका असर बहुत बड़ा होता है। शुरुआत में बदलाव बहुत छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ वही छोटा बदलाव बहुत बड़ा बन जाता है। यही कारण है कि कई लोग शुरुआत में हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखता। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वहीं आगे बढ़ते हैं। इस किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि आपको अपनी प्रगति की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है, हर किसी का समय अलग होता है। अगर आप खुद को दूसरों से तुलना करते रहेंगे तो आप या तो निराश होंगे या घमंड में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद की तुलना केवल अपने पिछले रूप से करते हैं तो आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी जीवन शैली बदल रही है। अब आप केवल काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और अवेयर इंसान बन रहे हैं। आपके डिसीजंस बेहतर हो रहे हैं, आपका समय सही जगह जा रहा है और आपकी एनर्जी सही दिशा में लग रही है। सिस्टम आपको केवल सफलता तक नहीं ले जाता, बल्कि आपको एक संतुलित जीवन भी देता है। क्योंकि जब आपके पास एक स्पष्ट तरीका होता है तो आप बिना तनाव के आगे बढ़ते हैं। आप भागदौड़ में नहीं होते, बल्कि एक स्थिर गति से चलते हैं, और यही स्थिरता आपको लंबे समय तक खुश और संतुष्ट रखती है। इस पूरी किताब का सार यही है कि आपको अपने जीवन को बदलने के लिए बड़े बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपने रोज के कामों को सही दिशा में करना है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर करते हैं तो वही छोटे कदम मिलकर आपकी पूरी जिंदगी को बदल देते हैं। अब ये पूरी तरह आपके हाथ में है कि आप किस रास्ते को चुनते हैं। आप केवल लक्ष्य बनाकर उन्हीं के पीछे भागते रह सकते हैं, या आप एक मजबूत सिस्टम बनाकर धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। पहला रास्ता आपको थका देगा, दूसरा रास्ता आपको मजबूत बनाएगा। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आज से ही अपने सिस्टम पर ध्यान देना शुरू करें। छोटे छोटे काम तय करें, उन्हें लगातार करें और धीरे धीरे अपनी पहचान को बदलें। क्योंकि जब आपकी पहचान बदल जाती है तो आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाती है। अगर ये पूरी वीडियो आपको समझ आई और आपके लिए उपयोगी रही तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। इसे दूसरों के साथ साझा कीजिए ताकि वो भी अपने जीवन में ये बदलाव ला सकें। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही गहरे और वास्तविक ज्ञान आपके लिए लाते रहें। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।